हर इंसान जिससे तुम मिलते हो कुछ न कुछ छुपा रहा होता है। उसका डर, उसका अहंकार, उसकी असुरक्षा और उसके असली इरादे। लेकिन समस्या यह नहीं है कि लोग छुपाते हैं। समस्या यह है कि हमें लगता है कि हम सब समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद को भी पूरी तरह नहीं समझते। और जब इंसान खुद को नहीं समझता तो वह दूसरों को गलत समझता है। यहीं से शुरू होती हैं गलतियां, धोखे और पछतावा। इस ज्ञान में मानव स्वभाव के गहरे नियमों को समझाया गया है। अगर तुम इन नियमों को समझ लेते हो तो तुम लोगों को पढ़ सकते हो, उनके इरादों को पहचान सकते हो और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हो। लॉ एक, इरेशनैलिटी। भावनाओं का प्रभाव इंसान तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से चलता है। हम मानते हैं कि हम अपने फैसले सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन असल में हम पहले महसूस करते हैं और फिर उस भावना को सही ठहराने के लिए कारण ढूंढते हैं। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम सही या गलत नहीं देखते, तुम सिर्फ प्रतिक्रिया देते हो। जब तुम्हें डर लगता है तो तुम मौके खो देते हो। यही इरेशनैलिटी है। जो इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने फैसलों को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन में इसका उपयोग यह है कि जब भी कोई तीव्र भावना आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ समय रुक कर सोचो। अपने आप से पूछो कि क्या तुम भावना से निर्णय ले रहे हो या समझदारी से। लॉ दो, नार्सिसिज्म। आत्म केंद्रित स्वभाव। हर इंसान अपने आप में व्यस्त है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। लोग तुम्हारी बातों से ज्यादा अपनी बातों में रुचि रखते हैं। वे तुम्हारी समस्याओं से ज्यादा अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं। अगर तुम लोगों को प्रभावित करना चाहते हो तो उनके बारे में बात करो। उन्हें ध्यान से सुनो। उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराओ। यही सामाजिक समझदारी की असली शक्ति है। जब तुम यह समझ जाते हो कि लोग अपने बारे में अधिक सोचते हैं तो तुम उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हो। लॉर्टीन, रोल प्लेइंग। नकली चेहरा। कोई भी इंसान पूरी तरह वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। हर व्यक्ति एक भूमिका निभा रहा है। वह दुनिया को वही चेहरा दिखाता है जो उसे सुरक्षित और स्वीकार्य बनाता है। पहली छवि अक्सर सच्चाई नहीं होती। लोग अपने शब्दों से एक कहानी बनाते हैं, लेकिन उनका व्यवहार उनकी सच्चाई बताता है। इसका उपयोग यह है कि तुम लोगों की बातों से ज्यादा उनके कामों को देखो। समय के साथ उनका असली स्वभाव सामने आता है। धैर्य रखो और निरीक्षण करो। नकाब हमेशा गिरता है। लॉ 4, कंपल्सिव बिहेवियर। आदतों की शक्ति। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। लोग कहते हैं कि वे बदल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अपने पुराने पैटर्न को दोहराते हैं। उनका अतीत उनके भविष्य का संकेत देता है। अगर कोई बार बार एक ही गलती करता है तो संभावना है कि वह आगे भी वही करेगा। इसका उपयोग यह है कि तुम लोगों के व्यवहार के पैटर्न को पहचानो। उनके पिछले कामों को देखो। इससे तुम उनके भविष्य के व्यवहार का अनुमान लगा सकते हो और खुद को गलत फैसलों से बचा सकते हो। लॉ 5, एनवी। छुपी हुई ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जिसे लोग कभी स्वीकार नहीं करते। लोग तुम्हें नापसंद नहीं करते, वे तुम्हारी स्थिति से असंतुष्ट होते हैं। जब तुम आगे बढ़ते हो तो कुछ लोग तुम्हें बधाई देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुलना करेंगे। ईर्ष्या अक्सर उन लोगों से आती है जो तुम्हारे करीब होते हैं। इसका उपयोग यह है कि तुम अपनी सफलता को हर किसी के सामने प्रदर्शित मत करो। संतुलित और विनम्र रहो। सच्चे और झूठे समर्थन में अंतर समझो। लॉ 6, शॉर्ट साइटेडनेस। छोटी सोच। इंसान तुरंत मिलने वाले सुख के पीछे भागता है। वह वर्तमान के छोटे लाभ को देखता है।
और भविष्य के बड़े नुकसान को नजरअंदाज करता है। आज का आराम अक्सर कल की परेशानी बन जाता है। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। वे आज मेहनत करते हैं ताकि कल बेहतर जीवन जी सकें। इसका उपयोग यह है कि तुम अपने फैसलों को केवल वर्तमान के आधार पर मत लो। हमेशा सोचो कि इसका प्रभाव भविष्य पर क्या होगा। धैर्य और दीर्घकालिक सोच ही असली शक्ति है। अगर तुम इन 6 नियमों को समझ लेते हो तो तुम आम लोगों से अलग सोचने लगते हो। अब तुम सिर्फ लोगों को देख नहीं रहे हो बल्कि उन्हें समझने लगे हो। लेकिन यह केवल शुरुआत है। आगे के नियम तुम्हें और गहराई से सिखाएंगे कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और तुम खुद को और अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हो। याद रखो, जो इंसानों को समझ लेता है वह अपनी दुनिया को बदल सकता है। लॉसाट, डिफेंसिवनेस, रक्षात्मक स्वभाव। इंसान आलोचना को आसानी से स्वीकार नहीं करता। जब कोई उसकी गलती बताता है तो वह उसे समझने के बजाय खुद को बचाने की कोशिश करता है। लोग अपने बारे में एक छवि बनाकर रखते हैं। उन्हें लगता है कि वे सही हैं, समझदार हैं और अच्छे इंसान हैं। जब कोई इस छवि को चुनौती देता है तो उनका मन तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। वे बहाने बनाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या सच्चाई से बचने की कोशिश करते हैं। इसका उपयोग यह है कि अगर तुम किसी को सुधारना चाहते हो तो सीधे उसकी गलती मत बताओ। पहले उसे सहज महसूस कराओ, फिर धीरे धीरे उसे उसकी गलती का एहसास कराओ और खुद के लिए यह सीखो कि जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो। लॉराट, सेल्फ सबटाज, खुद को नुकसान पहुंचाना। अक्सर इंसान खुद ही अपनी प्रकृति को रोकता है। उसके अंदर डर, संदेह और नकारात्मक सोच होती है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है। जब कोई अवसर आता है तो वह सोचता है कि वह इसके योग्य नहीं है या फिर वह गलती करने के डर से कोशिश ही नहीं करता। यह सेल्फ साबोटाज है। इंसान अपने मन में ऐसी कहानियां बनाता है जो उसे कमजोर बनाती हैं। इसका उपयोग यह है कि तुम अपने विचारों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारे मन में यह आए कि तुम नहीं कर सकते तो उसे चुनौती दो। अपने दिमाग को यह सिखाओ कि डर एक संकेत है, रुकने का कारण नहीं। लॉ नो रिप्रेशन, दबाई हुई भावनाएं। इंसान अपनी कई भावनाओं को दबाकर रखता है। वह अपने गुस्से, दर्द और असुरक्षा को स्वीकार नहीं करता। लेकिन दबाई हुई भावनाएं खत्म नहीं होती, वे अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं। एक समय के बाद वे अचानक बाहर आ जाती हैं, कभी गुस्से के रूप में, कभी अजीब व्यवहार के रूप में। इसका उपयोग यह है कि तुम अपने अंदर की भावनाओं को पहचानो, उन्हें दबाने के बजाय समझो। जब तुम अपनी भावनाओं को समझते हो तो तुम अपने व्यवहार को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हो। लॉर्ड 10, एनवी ट्रिगर, तुलना का जाल। इंसान हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता है। वह यह देखता है कि दूसरे क्या हासिल कर रहे हैं और खुद को उसी आधार पर आंकता है। यह तुलना अक्सर असंतोष और ईर्ष्या को जन्म देती है। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की जिंदगी का सिर्फ अच्छा हिस्सा देखते हैं और अपनी पूरी जिंदगी से उसकी तुलना करते हैं। इसका उपयोग यह है कि तुम अपनी तुलना खुद से करो, न कि दूसरों से। ध्यान इस बात पर दो कि तुम कल से बेहतर हो या नहीं। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन शांत और केंद्रित हो जाता है। लॉ 11, ग्रैंडियोसिटी, खुद को महान समझना। कुछ लोग अपने आप को वास्तविकता से ज्यादा बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि वे खास हैं और उन्हें नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। यह सोच धीरे धीरे उन्हें वास्तविकता से दूर ले जाती है। वे गलत फैसले लेने लगते हैं और
अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। इसका उपयोग यह है कि तुम हमेशा जमीन से जुड़े रहो, अपनी सीमाओं को पहचानो और खुद को लगातार सुधारने पर ध्यान दो। विनम्रता में सही दिशा में रखती है। लॉ 12, जेंडर रिजिडिटी। सोच की सीमाएं। समाज ने पुरुष और महिला के लिए अलग अलग भूमिकाएं तय कर दी हैं। इन भूमिकाओं के कारण लोग खुद को सीमित कर लेते हैं। वे अपने अंदर के दूसरे पहलू को दबा देते हैं। हर इंसान के अंदर दोनों तरह की क्वालिटीज होती हैं, जैसे तर्क और भावना, शक्ति और संवेदनशीलता। जब तुम इन दोनों को संतुलित करते हो तो तुम ज्यादा मजबूत और समझदार बनते हो। इसका उपयोग यह है कि तुम खुद को किसी एक पहचान तक सीमित मत करो। अपने अंदर के सभी पहलुओं को स्वीकार करो। यही संतुलन तुम्हें पूर्ण बनाता है। अब तुमने 12 नियम समझ लिए हैं। तुम यह देखने लगे हो कि इंसान सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कैसे काम करता है। तुम समझने लगे हो कि लोग क्यों रिएक्ट करते हैं, क्यों डरते हैं और क्यों गलत फैसले लेते हैं। लेकिन अभी भी कुछ गहरे नियम बाकी हैं। आगे के नियम तुम्हें सिखाएंगे कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे प्रभाव डालना है और कैसे खुद को एक मजबूत व्यक्तित्व में बदलना है। याद रखो, समझ ही शक्ति है और जो इंसान समझता है वही सही दिशा में आगे बढ़ता है। लॉ 13, एमलेसनेस। उद्देश्य की कमी। जब इंसान के पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता तो उसका मन भटकता रहता है। वह कभी इस दिशा में जाता है, कभी दूसरी दिशा में। उसके फैसले स्थिर नहीं होते। ऐसा इंसान आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ जाता है। जिसके पास लक्ष्य नहीं होता वह दूसरों के लक्ष्यों का हिस्सा बन जाता है। जीवन में दिशा होना बहुत जरूरी है। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो तुम्हारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है। इसका उपयोग यह है कि तुम अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय करो। हर दिन अपने आप से पूछो कि तुम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जब तुम्हारा उद्देश्य मजबूत होता है तो तुम भटकते नहीं हो। लॉ 14, कन्फॉर्मिटी। भीड़ का प्रभावित इंसान अकेला रहना पसंद नहीं करता। वह समूह का हिस्सा बनना चाहता है। इसी कारण वह अक्सर भीड़ का अनुसरण करता है, चाहे वह सही हो या गलत। भीड़ में सोचने की क्षमता कम हो जाती है। लोग वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। यह बिहेवियर कई बार गलत फैसलों की ओर ले जाता है। इसका उपयोग यह है कि तुम भीड़ के प्रभाव को पहचानो। हर बार यह मत मानो कि जो सब कर रहे हैं वही सही है। अपने दिमाग का उपयोग करो। स्वतंत्र सोच विकसित करो। जो इंसान अलग सोचता है वही आगे बढ़ता है। लॉ 15, एग्रेशन। आक्रामकता की ऊर्जा। हर इंसान के अंदर आक्रामकता होती है। यह एक प्राकृतिक ऊर्जा है। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह गुस्से और विनाश में बदल जाती है। लेकिन अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यह शक्ति बन सकती है। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने, प्रतिस्पर्धा करने और जीतने में मदद करती है। इसका उपयोग यह है कि तुम अपनी आक्रामकता को पहचानो, उसे दूसरों पर निकालने के बजाय उसे अपने काम और लक्ष्यों में लगाओ। जब तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारी ताकत बन जाती है। लॉ 16, जेनरेशनल मायोपियर। सीमित दृष्टिकोण। हर पीढ़ी सोचती है कि वह सबसे ज्यादा समझदार है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर पीढ़ी की अपनी सीमाएं होती हैं। लोग अपने समय के अनुभवों तक सीमित रहते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि दुनिया लगातार बदल रही है। इसका उपयोग यह है कि तुम अपने सोचने के तरीके को सीमित मत करो। इतिहास से सीखो, दूसरों के अनुभवों को समझो। जब तुम व्यापक दृष्टिकोण रखते हो तो तुम बेहतर निर्णय ले पाते हो।
लॉ 17, डेथ डिनायल। मृत्यु से इनकार। इंसान यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि एक दिन उसे मरना है। वह इस सच्चाई से बचने की कोशिश करता है, लेकिन यही सच्चाई जीवन को अर्थ देती है। जब तुम समझते हो कि समय सीमित है, तो तुम उसे बेकार नहीं करते। तुम अपने फैसलों को ज्यादा गंभीरता से लेते हो। इसका उपयोग यह है कि तुम अपने जीवन की सीमितता को स्वीकार करो। हर दिन को महत्व दो। उन चीजों पर ध्यान दो जो सच में जरूरी हैं। जब तुम मृत्यु को समझते हो, तो तुम जीवन को बेहतर जीते हो। लॉ 18, पर्पसफुलनेस। उद्देश्य के साथ जीना सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। उद्देश्य के साथ जीना। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता आती है। तुम डिस्ट्रैक्शंस से बचते हो। तुम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करते हो। उद्देश्य तुम्हें दिशा देता है। यह तुम्हें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसका उपयोग यह है कि तुम अपने जीवन का अर्थ खोजो। यह जरूरी नहीं कि वह बहुत बड़ा हो, लेकिन वह सच्चा होना चाहिए। जब तुम उद्देश्य के साथ जीते हो, तो तुम्हारी हर क्रिया में स्पष्टता होती है। अब तुमने सभी 18 नियम समझ लिए हैं। तुम यह देख सकते हो कि इंसान केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कैसे काम करता है। तुम समझते हो कि भावनाएं कैसे फैसलों को प्रभावित करती हैं, अहंकार कैसे व्यवहार को बदलता है, और छुपी हुई इच्छाएं कैसे जीवन को दिशा देती हैं। यह ज्ञान तुम्हें दूसरों को समझने में मदद करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह तुम्हें खुद को समझने में मदद करता है। जब तुम खुद को समझ लेते हो, तो तुम अपनी कमजोरियों को नियंत्रित कर सकते हो। और जब तुम अपनी कमजोरियों को नियंत्रित कर लेते हो, तो तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। याद रखो, सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। और जो इंसान खुद को समझ लेता है, वह दुनिया को अलग नजर से देखता है।